हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध और जैन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम शैव, वैष्णव, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी इत्यादि धर्म के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो शुरू करते हैं शैव धर्म से। शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण या मंगल। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख दूसरी सदी पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पाशुपति या भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। प्रमुख शैव संप्रदाय में पाशुपत संप्रदाय, कापालिक, कालामुख, लिंगायत संप्रदाय हैं। पहले हम नाथ पंथी के विषय में बात करते हैं। ये गोरखनाथ व मत्स्येंद्र नाथ की शिक्षाओं का पालन करते हैं। शिव के आदिनाथ रूप की उपासना करते हैं। हठ योग, निरंतर भ्रमण करने वाले, शरीर को राख से आवृत किए हुए, लंगोटी धोती पहनने वाले जब भ्रमण करना बंद करते हैं तो धूनी नामक पवित्र अग्नि को निरंतर जीवित रखते हैं। बात करते हैं प्रमुख शैव संप्रदाय में शामिल पाशुपत संप्रदाय के विषय। यह सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश हैं। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। इनका सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। दूसरा शैव संप्रदाय है कापालिक, जिनके इष्ट भैरव हैं। इनका प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। ये तामसिक क्रियाओं द्वारा उपासना करते हैं और अपने देवता को प्रसन्न करते थे। ये आसुर प्रवृत्ति के होते थे। सुरा व नैवेद्य अर्पित कर भैरव की उपासना करते थे। तीसरा संप्रदाय है कालामुख शैव संप्रदाय। ये भी तामसी प्रवृत्ति के थे। ये कापालिकों की अपेक्षा अधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले। नर कपाल में भोजन करते थे। शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। मदिरा का सेवन करते थे। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। चौथा शैव संप्रदाय है लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय। यह संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इनका एकेश्वरवाद में विश्वास है। लिंग रूपी शिव की उपासना करते हैं, यानी शिवलिंग की उपासना करते हैं लोग। वेदों की सत्ता व जाति व्यवस्था को इन्होंने नकारा है। इस परंपरा की स्थापना 12वीं ईस्वी में बसवा या बसावेश्वरा नामक कन्नड़ कवि द्वारा की गई, जिनके अनुयायी जो है वो उत्तरी कर्नाटक व महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में मिलते हैं। अब बात करते हैं दशनामी सन्यासी के विषय में। ये अद्वैत वेदांत परंपरा से संबंध रखते हैं। आदि शंकराचार्य के शिष्य हैं। ये 10 समूहों में विभाजित। पूरी जो है वो भैरव अवतार के भक्त हैं। ये शमशान में साधना करके मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये अतिशय तामसिक अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। अब बात करते हैं सिद्ध या सित्तर के विषय में। सिद्ध जो थे वो तमिलनाडु मूल के थे। चिकित्सक, रसायनज्ञ, रहस्यवादियों का समावेशी वर्ग था। लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने में सक्षम, श्वास प्रश्वासों की आवृत्ति कम करने वाले प्राणायाम, गुप्त रसायनों का प्रयोग कर आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करते हैं। उनके पास अष्ट सिद्धियां होने की बात कही जाती थी। सिद्धों को वर्मम यानी आत्म रक्षा की युद्ध शैली के संस्थापक भी माना जाता है। प्राचीन काल में कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने कराया। दक्षिण में शिव की उपासना करने वाले संतों को नयनार कहा गया। अब हम आपको वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। भागवत धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण जो है वो देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस के शिष्य थे। प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेस नगर स्थित गरुड़ स्तंभ लेख है, जिसमें द्वितीय ईसा पूर्व में भागवत धर्म जो सूर्य पूजा से संबंधित है
इसका सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। महाभारत काल में श्री कृष्ण का तादात्म्य श्री विष्णु से किए जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीस के नाम से उल्लेखित किया है। जैन धर्म ग्रंथ में उत्तराध्यायन सूत्र में वासुदेव को 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का समकालीन बताया गया है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। इसमें प्रथम अवतार है मत्स्य, दूसरा कच्छप, तीसरा वाराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध और 10वें अवतार जो होंगी वो कल्कि के नाम से अवतरित होंगे। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवर संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी। इनमें आंडाल नामक महिला संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अब बात करते हैं वैष्णव परंपरा के अंतर्गत प्रमुख संप्रदायों के विषय में। प्रमुख संप्रदाय हैं वैष्णव, ब्रह्म, सनक और रुद्र। वैष्णव संप्रदाय है वो विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रतिपादन करते हैं। इनके आचार्य रामानुजाचार्य हैं। ये 12वीं सदी ईस्वी में उदित हुआ। ये सबसे बड़ा मठ समूह है। ये राम की पूजा करते हैं। प्रमुख संप्रदाय है ब्रह्म, जो द्वैतवाद मत का प्रचार करते हैं। इनके आचार्य मध्वाचार्य हैं, जो 13वीं शताब्दी ईस्वी में ये इस्कॉन से संबंधित है। सनक संप्रदाय द्वैतवाद मत का प्रचार करते हैं, जिनके प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य हैं। 13वीं सदी ईस्वी है। हंस कुमार संप्रदाय भी इसे कहते हैं। राधा कृष्ण जैसे इष्ट देवों की ये पूजा करते हैं। प्रमुख संप्रदाय है रुद्र, जो शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रचार करते हैं। इनके आचार्य हैं वल्लभाचार्य। ये 15वीं 16वीं सदी में अस्तित्व में आया। ये भगवान कृष्ण हेतु प्रेम का प्रदर्शन करते हैं वारकरी संप्रदाय, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। वारकरी संप्रदाय में भगवान विष्णु के विट्ठल अवतार के भक्त पूजा पद्धति का केंद्र महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित विट्ठल मंदिर है। संप्रदाय में शराब व तंबाकू पर कठोर निषेध है। इनकी 21 दिनों तक चलने वाली तीर्थ यात्रा वारी में रोचक आयोजन किए जाते हैं, जैसे रिंगण, धवा इत्यादि। इस संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम इत्यादि, जो 13वीं से 16वीं सदी वे सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख रामानंदी संप्रदाय के विषय में। ये अद्वैत विद्वान रामानंद की शिक्षाओं का अनुपालन करते हैं। यह हिंदू धर्म के भीतर सबसे बड़ा मठ समूह है। वह इन वैष्णव साधुओं को रामानंदी या वैरागी भी कहते हैं। ये राम की पूजा करते हैं, मुख्यतः गंगा के मैदानों के आसपास इनका प्रगटय हुआ। इनके उपसंप्रदाय हैं त्यागी और नागा। बात करते हैं शंकराचार्य के विषय में। ये अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन करते थे। देश में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में स्थित है। पश्चिमी भारत में शारदा मठ, जो द्वारका गुजरात में स्थित है। उत्तरी भारत में ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम मठ, दक्षिण में वेदांत मठ, जो श्रृंगेरी में स्थित है। शंकराचार्यों को कुछ विद्वान प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। अब बात करते हैं श्रमण संप्रदाय के विषय में। श्रमण का अर्थ है जो आत्म संयम का पालन करता है और तप करता है। यह वैदिक धर्म के समानांतर कई भारतीय धार्मिक आंदोलनों को संदर्भित करता है। श्रमण संप्रदायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। ये 5 दर्शन नास्तिक या शास्त्र विरोधी संप्रदाय से संबंधित है। पहला है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा आजीवक संप्रदाय, चौथा अज्ञान संप्रदाय और चारवाक संप्रदाय। जैन व बौद्ध संप्रदाय के विषय में हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। यहाँ पर हम आपको आजीवक और अज्ञान संप्रदाय के विषय में बताएंगे। चारवाक संप्रदाय का उल्लेख हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। बात करते हैं आजीवक संप्रदाय के विषय में। इस संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं में की गई थी। यह संप्रदाय संपूर्ण नियत तत्ववाद के नियति सिद्धांत के इर्द घूमता है। इसका विश्वास है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए कर्म का कोई लाभ नहीं है। यह परमाणु के सिद्धांत पर आधारित है। माना जाता है कि सब कुछ परमाणुओं से निर्मित है। ये वस्त्रों व किसी भौतिक संपत्ति के बिना सरल व संयमी जीवन व्यतीत करते हैं। ये बौद्ध व जैन धर्मों के विरोधी तथा नास्तिक थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को नकारा था, किंतु आत्मा के अस्तित्व में ये विश्वास करते थे। बिंदुसार ईसा पूर्व 4वीं सदी में जो थे वो इनके अनुयायी में से एक थे।
यूपी में श्रावस्ती को आजीविकों का केंद्र माना जाता था। अशोक के 7वें स्तंभ के राजादेश में संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में इनके किसी भी ग्रंथ का कोई अस्तित्व नहीं है। करते हैं अज्ञान संप्रदाय के विषय में। गट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इनका मानना है कि प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव हो भी तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। यह जैन व बौद्ध धर्मों का प्रतिद्वंदी था। इन्हें खंडन में विशेषज्ञता प्राप्त थी। इन्हें अनभिज्ञ माना जाता था। इनका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। अब हम इस्लाम धर्म के विषय में बात करते हैं। इस्लाम की उत्पत्ति 7वीं सदी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में हुई। इस्लाम का अर्थ है अल्लाह के प्रति समर्पण। अल्लाह के प्रति समर्पित व पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों का अनुसरण करने वाले मुसलमान कहलाते हैं। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए पैगंबरों जैसे अब्राहम, मूसा आदि की सूची में अंतिम माने जाते हैं। ईसाई व मुसलमान दोनों अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं। कहते हैं कि एक फरिश्ते ने पर्वतों में पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का संदेश दिया, जिसे उन्होंने अपने अनुयायियों को सुनाया। आरंभ में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा मक्का स्थित अपने गृह को त्याग कर मदीना जाना पड़ा। एक सफल तख्ता पलट के बाद वे मक्का लौटने में सफल हुए। मक्का वापसी की यह यात्रा ही वह पवित्र मार्ग है जो हज बन गया तथा प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार इसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद के निर्देशों को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ हदीस में सम्मिलित किया गया। पवित्र ग्रंथ कुरान का संकलन पैगंबर की मृत्यु से पहले हुआ था। यह ग्रंथ तथा सुन्नाह इस्लामी कानून या शरीयत का ढांचा तैयार करते हैं। भारत में सुन्नी इस्लाम के अंतर्गत 4 मुख्य विचारधाराएं सम्मिलित हैं, जिनमें हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली हैं। इस धर्म के अनुयायी फैसले के दिन अर्थात कयामत के दिन में भी विश्वास करते हैं, जिस दिन सबके कर्मों का फैसला होगा। मुसलमानों को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। शुक्रवार को होने वाली प्रार्थना सामुदायिक प्रार्थना मानी जाती है, जिसे जुमे की नमाज कहा जाता है। भारत में मुसलमानों का बहुसंख्यक वर्ग सुन्नियों का है। मुस्लिमों के लिए रमज़ान के महीने में उपवास करना भोर से संध्या तक आवश्यक है, जिसकी परिणति अगले माह के प्रथम दिन ईद के उत्सव में होती है। पैगंबर के अनुसार व्यक्ति को अपनी आय का एक अंश ज़रूरतमंदों को देना आवश्यक है, जिसे ज़कात कहा जाता है। वैसे तो इस्लाम में विभिन्न पंथ हैं, परंतु मुख्य रूप से यह 2 हिस्सों में विभाजित है। शिया जो अली के पक्षावलंबी हैं तथा सुन्नी जो सुन्नाह का पालन करते हैं। दोनों के बीच यह अंतर पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकार के संबंध में मत को लेकर है। सुन्नियों का मानना है कि पैगंबर का उत्तराधिकारी उन्हीं लोगों के बीच का होना चाहिए जो उनके सर्वाधिक निकट थे व आरंभ से ही उनके अनुयायी थे, जैसे अबू बकर। वहीं शियाओं का दावा है कि पैगंबर का उत्तराधिकारी उनके अपने रक्त वंशजों में से होना चाहिए। वे उनके दामाद अली के दावे का समर्थन करते हैं। भारत में बहुसंख्यक वर्ग जो है वो सुन्नियों का है। मुहर्रम के समय इमाम हुसैन यानी अली का छोटा बेटा की क्रूर मृत्यु का पुनराभिनय करते शिया वर्ग भी अपनी उपस्थिति का अनुभव करा जाते हैं। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के विषय में। ईसाई एक ईश्वरवादी धर्म है, किंतु ईसाई ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, जैसे परमात्मा, परमेश्वर और उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। इस धर्म की स्थापना ईसा मसीह द्वारा जेरूसलम में की गई। ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए उनका जन्म कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाज़रेथ में बिताए। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेटियस पिलेट ने चढ़ाया था। चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद उनके पुनर्जीवित होने के बाद उनके अनुगामियों की संख्या और अधिक बढ़ी। कुछ समय पश्चात यह रोमन साम्राज्य का राजधर्म बन गया। रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म का आधार वेटिकन सिटी बनी। कुछ समय बाद ईसाई धर्म में कई सुधार आंदोलन हुए तथा ईसाई धर्म में अनेक शाखाएं प्रचलित हुईं, जैसे रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी और एवेंजेलिक आदि।
रोमन कैथोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वेटिकन स्थित पोप ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग पोप को सर्वोच्च शक्ति नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण काफ़ी उदार है। इनका पवित्र ग्रंथ बाइबिल है व पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट है, जो बाइबिल का ही अंतिम खंड है। यह ईसा मसीह की वाणी है, जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। अब बात करते हैं पारसी धर्म के विषय में। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ ज़ेंद अवेस्ता है, जिनमें इनकी शिक्षाओं का संकलन है। पारसियों का प्रमुख त्योहार नौरोज़ है। पारसी धर्म एक एकादि देववादी धर्म है, जिसका तात्पर्य यह है कि पारसी लोग एक ईश्वर अहूर मज़दा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं की सत्ता को नहीं नकारते। यद्यपि अहूर मज़दा उनके सर्वोच्च देवता हैं, परंतु दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्म कांडों में अग्नि उनके प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर यानी ताकमों में रख दिया जाता है, ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल व अग्नि की शुद्धता बची रहती है, क्योंकि वे इन्हें पवित्र मानते हैं और इन तत्वों की पूजा करते हैं। दोस्तों, मुंबई में एकमात्र दाखमा है जिसका नाम है टावर ऑफ साइलेंस। पारसियों का भारत से प्रथम संपर्क इस्लामिक आक्रमणों के कारण उनके ईरान से भागकर आने के क्रम में 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी में हुआ। उन्हें पारसी या ईरानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अधिकांशतः ये मुंबई, गोवा व अहमदाबाद में रहते हैं। उनके अग्नि मंदिर, जिन्हें आतश बहराम कहा जाता है, दुर्लभ हैं और पूरे देश में केवल 8 ज्ञात मंदिर मौजूद हैं। पारसियों के बीच 3 कैलेंडर प्रचलित हैं, जिसमें शहनशाही, कादिमी व फासली सम्मिलित। अब बात करते हैं यहूदी धर्म के विषय में। यह प्राचीनतम धर्मों में से एक तथा सबसे ज़्यादा सताया हुआ धर्म है। सबसे निकृष्टतम उदाहरण है हिटलर का, जिसने जर्मनी में लाखों यहूदियों को मार डाला और उन्हें यातनाएं दी। यह भी एक ईश्वरवादी धर्म है। यह ईसाई या इस्लाम से पूर्व का धर्म है। यहूदियों का पवित्र ग्रंथ तोरा है। इसके अलावा कानूनी तथा आचार संबंधी लेखन व संक्षिप्त यहूदी इतिहास को तालमुद कहते हैं। उनके पृथक प्रार्थना कक्ष सिनागोग कहलाते हैं। अब्राहम यहूदियों के पूर्वज थे। प्रार्थना के दौरान सभी यहूदी पुरुषों को सिसिथ या प्रार्थना के लिए प्रयुक्त दुशाले को पहनना पड़ता है। यहूदी फैसले के दिन में विश्वास रखते हैं। सबसे पहले यहूदी निवासी भारत के पश्चिमी तट पर आए। भारत में 5 प्रमुख यहूदी संप्रदाय हैं, किंतु वे संख्यात्मक रूप से कम हैं। पहला है मलयालम भाषी कोचीन यहूदी, दूसरा मराठी भाषी बेने इज़राइल, तीसरा बगदादी यहूदी जो बम्बई, कलकत्ता में पाए जाते हैं, चौथा बेने मेनाश यहूदी जो मणिपुर व मिजोरम में भारत म्यांमार की सीमा पर रहते हैं, पांचवें बेने एफ्राइम यहूदी जो तेलुगु भाषी यहूदियों का एक छोटा समूह है, जो 1990 के दशक में यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गया। भारत में सबसे बड़ा यहूदी समुदाय बेने इज़राइल है। भारत में सबसे बड़ा यहूदी उपासना गृह ओहेल डेविड यहूदी उपासना गृह जो पुणे में है, यह बगदादी यहूदी समुदाय से संबंधित है। दोस्तों, आज हमने आपको शैव, वैष्णव, ईसाई, इस्लाम, पारसी, यहूदी इत्यादि धर्मों के विषय में जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।